तो इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कट मार्क्स, ब्लीड और पेस्टिंग क्या होता है। केवल मैं आपको बेसिक बताऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेप्थ वाला फील्ड है। ये बहुत ही सीनियर बंदा करते हैं और बहुत ही सावधानी से ये सब चीज़ करना पड़ता है जब भी हम प्रिंटिंग के लिए कोई भी प्रोजेक्ट भेजते हैं। तो काफ़ी जिम्मेदारी वाला ये सब काम होता है। इसको मैंने बेसिक नॉलेज में आपको बता रहा हूँ। और ये सब जो करने के लिए आपको जब प्रैक्टिकल किसी प्रिंटिंग प्रेस में काम करेंगे तो आपके सीनियर से बहुत डिटेल में आपको नॉलेज मिलेगी और काफ़ी एक्सपीरियंस 1-2 साल के बाद आप इसमें परफेक्ट हो पाएंगे। लेकिन बेसिक नॉलेज आपको हो जाएगा तो काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो मैं आपको एक कोई भी बना हुआ फाइल ले लेता हूँ। जैसे मैं आपको इस साइट से ही ले लेता हूँ, जैसे freegraphic.in साइट है, ये वाली फ़ाइल मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। वैसे ये फ़ाइल मेरे पास पहले से है, मैं आपको फ़ाइल खोल के डायरेक्ट दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये वाली फ़ाइल है जो मैंने अपलोड कर रखा वहाँ पे। तो इसमें देखो एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जूम कर लिया मैंने, अब इसमें करूँगा ये वायर फ्रेम। ठीक है, व्यू में जाके वायर फ्रेम। तो इसमें देखोगे कि ये जो पेज है, पेज से बाहर थोड़ा सा निकल रहा है, तो इसका मतलब यही ब्लीड बोलते हैं इसको। मैंने जब डिज़ाइन बनाया है तो इसमें ब्लीड के साथ बनाया है। अगर मैं इसको नॉर्मल करूँ, इस पर इन्हेंस पे क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। देखिए ये जो इमेज है ये फ्लैश कट है, मतलब ये जब प्रिंटिंग के लिए कटेगी फाइल तो यहाँ से कटेगी, थोड़ा सा ज़्यादा कटे चाहे कम कटे तो ये वाइट एरिया नहीं दिखेगा पेपर में, या फिर जहाँ पे ये कलर है तो कलर के साथ वाइट एरिया नहीं आएगा इधर। इस तरीके से हमने इसको ब्लीड बढ़ा रखा है, इसको ब्लीड बोलते हैं, मतलब जो एरिया कट जाता है। तो अब इसकी मैं पेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा। ये फाइल मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो। अब मैं एक 12-18 की शीट ले लेता हूँ। यहाँ पे सबसे छोटी साइज़ जो है 12-18 मैंने ले लिया। इसको 13-19 भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने A4 का पूरा फुल साइज़ लिया है। लेटर साइज़ में लेते हैं तो हमारा 12-18 में सही से आ जाएगा। इससे बड़ा आपका 18-23 या 18-25 का साइज़ होता है, जो कि प्रिंटिंग में पेपर का यूज होता है। तो अब इसमें और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो कि मैं आपको जैसे देखो कट मार्क्स क्या होता है, ब्लीड और पेस्टिंग, तो तीनों चीज़ मैं आपको इसी मैं आपको फाइल में बताऊंगा। ब्लीड तो मैंने बता दिया। अब A4 का मैं आपको यहाँ पे देखो साइज लेता हूँ क्या है A4 का जो पेपर का साइज़ होता है। A4 क्लिक किया, ये आ गया। तो इसका हमने डबल क्लिक किया यहाँ पे, तो A4 का पेपर का साइज़ यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है, ये देखो। अब इसको मैं 190 डिग्री इसको घुमा देता हूँ, और घुमाने के बाद अब इस पे मैं यहाँ पे सेंटर कर दिया। देखो बाहर का जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये सारा ब्लीड है, मतलब ये सब कट जाएगा। कटने के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट इसके अंदर वाला है। ठीक है, अब मैं इसी फाइल का एक आपको बैक का वर्जन भी ले लेता हूँ, ऐसे पता चलेगा कि ये फ्रंट बैक है। ठीक है, अब ये मैंने ले लिया। सिंपल सा मैंने इसमें से इमेज हटा देता हूँ, ऐसे पता चले कुछ डिफरेंस भी है इसके अंदर। ठीक है, अंदर गया मैं, ये इमेज यहाँ से मैं हटा दिया। ठीक है, और यहाँ से भी ये वाला इमेज मैं यहाँ से हटा दिया। ठीक है, और ये वाली जो टेक्स्ट है मैं कॉपी करके यहाँ पे नीचे भी रख देता हूँ, और कॉपी करके एक यहाँ भी रख देता हूँ। ऐसे लगेगा कि ये हमारा बैक हो गया। ये फ्रंट है इसका एक, ये बैक है। ठीक है, अब हमारा फाइनल साइज़ हमारा A4 का ये हमारा प्रिंट होके कट होके आना है। ठीक है, तो ये एरिया जो हमारा है ब्लीड है। ठीक है, अब देखो कट मार्क्स क्या होता है। अब मैंने F5 क्लिक किया और एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया। अब ये लाइन की विड्थ मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.75। इसे कम नहीं, कम से कम 75 या 1 पॉइंट भी रख सकते हैं जिससे कि दिखे। अब दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान देना होता है, अगर ये ऑफसेट प्रिंटिंग हो रही है तो आपको इस लाइन के अंदर 4 कलर डालनी है। अगर 4 कलर की ये डिजाइनिंग है, अगर 3 कलर की, 2 कलर की है तो 2 कलर इसके अंदर लाइन के अंदर डालेंगे, तो हर बार प्रिंट होगा तो इसके ऊपर आपका
कलर आएगा। ऐसे देखो यहाँ पे सिंगल कलर डाला हुआ है, तो डबल क्लिक करेंगे हम यहाँ पे और इसके कलर को हम यहाँ पे चारों 100 कर देंगे। देखो दिखेगा ब्लैक ही, लेकिन हमने इसमें चारों कलर मिला दिए इस ब्लैक के अंदर। ठीक है, अब इसकी हाइट हम कर लेते हैं 0.25। ठीक है, अब इसकी डुप्लीकेट कर लिया मैंने और इसको हम 90 डिग्री घुमा दिया। अब इसको क्लिक किया और B और R कर दिया कि यहाँ से ये बॉटम से आ गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लगाएंगे। तो कमांड के थ्रू मैं लगाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया। अब दूसरी चीज़ क्या होता है कि इसको हमें बैक में लेके जाना है, पीछे लेके जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ऊपर अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कटा तो ये काला वाला दिखेगा नहीं इसके ऊपर। ठीक है, ये इसका ट्रिक है। अभी हम ये आउटलाइन है इसके बाहर वाली हम हटा देंगे। ठीक है, अब ये प्लस किया और इसी को हम राइट साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, अब फिर इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लिया इसके राइट से और इसको ऐसे क्लिक कर लिया। ठीक है, अगर देखो फर्क क्या, अगर ऊपर लेके आएंगे तो ब्लैक दिखेगा इसके ऊपर, अगर थोड़ा सा भी यहाँ से कटा तो ये ब्लैक आ जाएगा, इसलिए हम इसको बॉटम में रखते हैं। अब इसको सिलेक्ट किया, दोनों को ग्रुप किया, प्लस पे क्लिक किया, फिर नीचे लेके आ गए। ठीक है, नीचे लेके आए। अब क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे पलट दो। ठीक है, और बी कर दो यहाँ से। ठीक है, मतलब कुल मिला के मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो लाइन है, मतलब ये देखो, ये जब कटेगा तो इस लाइन पे जाएगा, ये कटेगा तो इस लाइन पे जाएगा, मतलब हमारा कट के A4 पे आ जाएगा। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये हमने यहाँ से ये हटा दिया। अब यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ से नन कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो, ठीक है, ये वाला जो हमारा एरिया है, ये देखो, ये जो है अब फाइनल कट यहाँ पे कटेगा, ये सारा ब्लीड है। तो एक तरीके से जब पेस्टिंग करते हैं तो ये सारी चीज़ हमें लगाना पड़ता है। अब मैं इसको ला देता हूँ बॉटम में और इसी की रिपीट एक ऊपर में कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, रिपीट किया और इसको घुमा दिया। ठीक है, अब मैंने ये वाली फाइल है, इसी फाइल पे ये बैक को यहाँ पे लाना है। इसको डिलीट किया, डिलीट, और ये जो है यहाँ पे ला दिया। अब इसको ऊपर कर दो। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है, ये वाली जो फाइल है, अगर आपको ऑप्शन प्रिंटिंग या मल्टीपल प्रिंटिंग करना है आपको, तो आपको जब डबल साइड प्रिंट होती है तो आपको इसको घुमाना पड़ता है। मतलब इसमें बहुत सारे टेक्निक है किस तरीके से प्रिंटिंग होनी है, राइट से छपेगा, लेफ़्ट से छपेगा, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो इसको मैं अभी 180 डिग्री आपको घुमाता हूँ। ये कॉमन टेक्निक है, 180 घुमा देंगे तो ऊपर नीचे किधर से भी छापेगा तो इसके पीछे ही आ जाएगा। ये जो पार्ट है इसके नीचे आ जाएगा अपने आप जब छपेगा। तो ये सिंपल मैं आपको पेस्टिंग कर दिया और ये इसको ग्रुप करके सेंटर कर दिया, और ये 13-19 का हमारा जो पेपर है इसके अंदर ये बिल्कुल फिट हो गया। अब जब प्रिंटिंग होगा, प्रिंटिंग में सेम छप जाएगा दोनों तरफ, बैक टू बैक, फ्रंट बैक। उसके बाद जब कटिंग में जाएगा तो ये अपना जो कटर वाला ये देखेगा कि ये हमारा कट मार्क है, यहाँ से काटेगा इधर से और इधर से ये वाला काट देगा। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा A4 का पेपर का साइज आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका, ये जो तीनों टर्म्स है, कट मार्क्स, ब्लीड एंड पेस्टिंग, ये मैंने आपको इस ब्रोशर में दिखाने की कोशिश किया है। अब देखो, इसके अलावा भी बहुत सारी लंबी चौड़ी पेस्टिंग होती है। अगर इसको मान लीजिए हमने करना है, यहाँ पे कर देते हैं 18 और इसको 25, 18-25 का पेपर है, तो इसको क्या करना होता है, ये देखो हमारा 18-25 हुआ नहीं शायद, ये 28 हो गया। ठीक है, तो इसी का ये डबल हो जाता है। ऐसे क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे डबल हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से। अब इसको मैंने डबल जब किया तो ये देखो ऐसे घूमेगा, ठीक है। अब इसमें जब डबल होगा तो प्रिंटिंग अगर ऊपर से होता है, इसमें भी देखो बहुत सारी चीज़ें आएगी आपको। अगर इसकी प्रिंटिंग यहाँ से होगी तो इसकी अभी ओरिएंटेशन बहुत सारी चीज़ इसमें देखनी पड़ेगी, बहुत सारा टेक्निकल है इसके अंदर। आप अभी ज़्यादा घुसेंगे तो आपको माइंड पे उतना समझ नहीं पाएंगे। ये बहुत ही डेप्थ वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो है 180 डिग्री घुमाना पड़ता है, और ये वाला एक पार्ट ऊपर जाएगा और ये वाला एक नीचे आएगा, इस तरीके से करना पड़ता है। तो बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कट मार्क्स, ब्लीड एंड पेस्टिंग। तो आपको कम से कम इस टर्म्स का नॉलेज हो गया। अगर आप नए हैं तो, अगर पुराने हो इसमें तो आपको शायद ये सब चीज़ें पता होगा। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो में ये कम से कम 3 जो वर्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड होते हैं प्रिंटिंग में। जैसे अब ये जो छपता है, छपने के बाद ये बोलते हैं इसको कि यहाँ पे एक आता है उसको ग्रीपर चाहिए होता है यहाँ पे पकड़ने के लिए प्रिंटर को। तो यहाँ पे कितना हमने ग्रीपर दिया है, मशीन कौन सी है, तो बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज होता है, ठीक है। तो थैंक्स, इस वीडियो में इतना ही।